हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट से थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसकी। और ये केमिकली क्या है? इट इज क्यूप्रिक आयंस। क्यूप्रिक एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस इन alkaline solution of cupric ions in Rochelle salt। तो केमिकली क्या हो गया? CuSO4 5H2O। रोचेल सॉल्ट किसको बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को। टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस NaOH। ये तीनों का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये हो गया रोचेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। इन तीनों को एक साथ नहीं रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और ये दोनों को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। CuSO4 का कलर कैसा होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। ये डीप ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर है। तो जब यूज करना रहता है जस्ट उसके पहले हम इक्वी सेम अमाउंट A और B की मिक्स करते हैं। 5 ml इसका लिया था, 5 ml इसका लिया। इसका क्या काम है? ये कॉपर सल्फेट Cu2+ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में। ये क्यूप्रिक आयन का सोर्स है। रोचेल सॉल्ट का क्या काम है? रोचेल सॉल्ट कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी इसलिए है कि अगर नहीं बनाएगा तो कॉपर 2+ कॉपर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रोचेल सॉल्ट यूज करते हैं जो कि Cu2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। NaOH अल्केलाइन मीडिया प्रोवाइड करता है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। ये हो गया, इसको आप लिखो। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन A और B को मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? सॉल्यूशन A में क्या है? CuSO4। B में है रोचेल सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 बनाता है। क्लियर है?
ये फिर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, रोचेल सॉल्ट का काम है कि इस CuOH2 के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाए। तो ये रिएक्शन करता है ये हुआ रोचेल सॉल्ट। तो ये OH और ये H2O निकल गया, 2H2O निकलेगा और एक कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसके साथ। क्लियर है। तो रोचेल सॉल्ट का यही काम है कि CuOH2 की प्रेसिपिटेशन को रोके, CuOH2 की कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को रोके। क्लियर है। अब देखते हैं किस किस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। मेनली एल्डिहाइड देता है पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन नहीं देता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है फेलिंग सॉल्यूशन में? फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इनोलेट। कोई भी एल्डिहाइड लेंगे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ये क्या हुआ, नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन इज अल्फा। तो बेस क्या करेगा, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिडिक है तो यहाँ से इसको H+ को रिमूव करेगा, रिमूव करेगा तो H2O निकलेगा, और ये इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ पाइप। इनोलेट, फिर ये क्यूप्रिक आयन से रिएक्शन करेगा 2+ से रोचेल सॉल्ट के प्रेजेंस में, रोचेल सॉल्ट अल्कलाइन मीडिया, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCO RCH2 COOH प्लस Cu2O में। तो ये अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ये होगा तभी इनोलेट बनेगा और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, इथेनॉल, ये देगा, ये देगा सोडियम पोटासियम टार्टरेट, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, और ये क्या है, इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिटिक एसिड में CH3COOH। तो ये हुआ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ईंट के कलर का प्रेसिपिटेट देगा। CH3COCH3 ये नहीं देता है, ये नहीं देता है, फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है, नो रिएक्शन। और क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देगा, नो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से अगर डिस्टिंग्विश करनी है तो टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे या फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्लियर है? इसको लिखो आप। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा नहीं देगा? ये हुआ कार्बोनिल के नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी है, अटैच्ड है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन ये देगा। क्यों देता है? क्योंकि ये टोटोमर फॉर्म करता है, कीटोइनोल टोटोमर फॉर्म करेगा, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ सॉरी यहाँ ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया और यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए ये फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग्स टेस्ट देगा, बेंडिक्स टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। कोई भी रिड्यूसिंग शुगर है, कोई भी रिड्यूसिंग शुगर वो देगा, रिड्यूसिंग शुगर जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है और वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव Cu2O रेड ब्रिक रेड PPT बनेगा। और क्या है? ये क्या हुआ? टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल ये देगा नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इस पे नहीं है, तो फेलिंग टेस्ट नो PPT नहीं देगा। और क्या है एग्जाम्पल? एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर
ये क्या है? मिथेनॉल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि CuOH को, क्यूप्रिक आयन को कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। कॉपर में रिड्यूस कर दिया, कॉपर मेटल में रिड्यूस कर देता है। तो इसको बोलते हैं कॉपर सिल्वर की तरह भी चमकता है। तो कॉपर सिल्वर टेस्ट। कॉपर सिल्वर तो इसमें है नहीं, कॉपर ही है, लेकिन ये चमकता है कॉपर की तरह, सॉरी सिल्वर की तरह। तो ये क्या हुआ? ये हमेशा याद रखोगे, अगर मिथेनॉल है तो Cu2O फर्दर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। किसमें? कॉपर मेटल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये CO2H2O में, और ये खुद CO2H2O में। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन? फर्स्ट है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सेकेंड है, सॉल्यूशन ए इज डार्क ब्लू इन कलर। थर्ड वन, सॉल्यूशन बी इज कलरलेस। नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन बी इज ए चिलेटिंग एजेंट। Solution B prevents the formation of CuOH2. Next point है, reducing sugar gives the positive Fehling's test. Aldehyde having at least one alpha hydrogen gives positive Fehling test. Alpha hydroxy ketones gives positive Fehling test. Next है, solution A is the source of cupric ion. नेक्स्ट है, सॉल्यूशन ए एंड बी मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1 बाई वॉल्यूम, मीन्स 5 ml इसकी तो 5 ml बी की भी। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सही है कौन गलत है? सारे के सारे सही है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन न लिख करके अगर इस पर इसको चेंज कर दें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, तो ज़्यादा सही रहेगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। और फेलिंग सॉल्यूशन, तो इसको अच्छी तरह से याद करना है। इस अब क्वेश्चन ही नहीं बचता है, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा क्या? एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? ब्रिक रेड कलर जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस आयन के कारण। ठीक है, उसको ऐड कर दो। ब्रिक रेड color appeared due to the formation of Cu2. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फेलिंग सॉल्यूशन। थैंक यू। अगर समझ में आया, मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।